Okay, Assalamu alaikum. Welcome in this amazing VIP morning ritual club wherein you are going to practically develop your personal productive system and you are going to set your targets and achieve your targets. First of all, within 1 or 2 minutes, I'm going to recap the last session. इसमें हमारा जो सबसे पहला हमारा जो टास्क है वीआईपी में, उसमें हमारा जो फर्स्ट फॉर्मेशन जो हमने हैबिट डेवलप करनी है वो क्या है जी? वो हैबिट है जी, आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। से विद मी, आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। दूसरा चीज हमारा क्या है? दूसरा जो हमारा इसमें चीज है जिसमें हमने कहना ट्रस्ट एंड फॉलो द प्रोसेस। जो प्रोसेस है उसको आपने ट्रस्ट करना, उसको फॉलो करना, वो खुद ब खुद आपको रिजल्ट देगा। ट्रस्ट एंड फॉलो द प्रोसेस। प्रोसेस हम बना रहे हैं, इस पे आपने काम करते जाएंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। सेकंड पॉइंट इज ट्रस्ट एंड फॉलो द प्रोसेस। क्लियर है जी? उसके बाद जो अगला हमारा चीज है, हमने पूरा जो हमारा वीआईपी, इसको हमने टू टू स्टेप्स इसके हमने बनाए। नंबर 1 स्टेप क्या है जी? 10 रेगुलर टास्क। जो आपने गुड हैबिट्स डेवलप करनी है, 10 रेगुलर टास्क उसके जो हम रोजाना कर, उस पर आपने रिपोर्टिंग करनी है, इवेल्युएट करना है अपने आप को। और दूसरा क्या है? वीकली डिवीजन ऑफ जो आपके वन वन मंथ मेजर टास्क। 1 मंथ का जो आपका एक मेजर टास्क है वो आपने लिखना है, वो आपने उसके ऊपर हमने हर मंथ काम करते जाने हैं। और उसको हम कोशिश करेंगे कि वीकली भी, वीक बाय वीक उसको अचीव भी करें। यहां तक क्लियर है जी सबको? ओके, वेरी गुड। इसके अलावा 3 चीजें मैंने आपको मजीद गाइड की थी, बताई थी, जिन पे आपने काम करना है हर सूरत में। नंबर 1 माइंडसेट का क्या है कि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है जो हमारा मसला है, बाकी सबके लिए वो बहुत आसान काम हो सकता है। मतलब वो हमारा जो मसला है हमारे लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को हमने समझना, किसी के लिए उसका मसला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी दुनिया के लिए वो काम बहुत आसान हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो मसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? दूसरा जो पॉइंट खसूसी तौर पे हमने एज ए लॉन्ग टर्म प्लेयर जो अपने डेवलप करें, वो क्या है? हमें लोग हर्ट नहीं करते। जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो हमें हर्ट नहीं करते, बल्कि उनके साथ जुड़ी हमारी एक्सपेक्टेशन वो हमें हर्ट करती है। ठीक है? अपने पास जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हमने चेंज करना है। लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते। लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपने करना क्या है? आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस जो उनके साथ लगाई हुई हैं वो आपने कम कर देनी है, खत्म कर देनी है। मतलब ऐसी चीज आपने उनको देखना। फर्ज अगर कोई बंदा आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आप ये एक्सपेक्टेशन ही ना करेगा वो क्रिटिसाइज नहीं, उसने करना ही कर, उसकी हैबिट डेवलप हुई हुई है। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे यार वो मेरी तारीफ करे, मेरे बारे में अच्छी बात करे, तो वो नहीं करेगा। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज करना है, ना कि लोगों को चेंज करना है। तीसरा चीज मैंने बताया कि हम जो गोल सेट करते हैं, मंथली गोल जो हम बना रहे हैं, वो ऐसे गोल्स होने चाहिए जिसमें हमारी, ऐसे फैक्टर्स होने जिसमें हमारी ग्रोथ भी हो। ऐसा गोल आपने सेट करना है, अचीव करना है, जिसमें आपको एक स्टेप आगे ले जाए। जो याद है? क्लियर है जी? ओके। अभी 1 बाय 1 सब जो है वो अपने 2 टास्क, हमारे 10 रेगुलर टास्क, उन पे आपकी कैसी रूटीन चल रही है, प्लस 1 मंथ का जो मेजर टास्क है उसके बारे में, वो क्या है, उसके बारे में कितना काम हो गया, कितना रहता है। जी, सबसे पहले हम काशिफ खान साहब से शुरू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेंटोस टास्क जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे जा रहे हैं और कंप्लीट भी हो रहे हैं। स्टॉक ठीक। कैंसिल स्टार्ट है, वेरी गुड। डेली एप्रिसिएशन हो रही है। वो वेरी गुड। स्टॉक कैंसिल स्टार्ट भी चल रहा है। अर्ली मॉर्निंग वॉक हो रही है सर। बड़ी बात। और 10 मिनट फोकस जो टास्क है वो भी मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी दिन गुड।  आखिरी हिस्से में करता हूँ, रात। 10 मिनट फोकस जो टास्क है वो भी मैं कर रहा हूँ। दिन  आखिरी हिस्से में करता हूँ, रात।  10 मिनट फोकस जो टास्क है वो भी मैं कर रहा हूँ। दिन   आखिरी हिस्से में करता हूँ, रात।
ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और क्लोजिंग डे रिव्यू भी सर उसी प्राइस है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है। ठीक है। कभी कभी अर्ली टू बेड नहीं होता, लेकिन ये कि अर्ली टू राइज जो है वो 100% हो रहा वेरी गुड वेरी गुड, है। और मॉर्निंग रिचुअल वेरी गुड क्लब वेरी गुड। अटेंडेंस है वो, मॉर्निंग रिचुअल क्लब अटेंडेंस है वो हो रही है सर। वेरी गुड। और डिनर डिनर बाय 7 हो रहा है सर। एक दो दिन नहीं हुआ, वो कुछ मेहमान आए हुए थे हज से वापस, उसके कोई अलावा 100% हो रहा है। कोई नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, और वेल डन वेल डन। उसके बाद जो सबसे मेरा फेवरेट है वो है वो अपना वन पेंडिंग टास्क जो आपने कंप्लीट करना है, वो बड़ा मजे का है। उसमें मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। एक पेंडिंग टास्क जो है मेरा, कहीं नहीं, छोटा मोटा जो होता है जो रह जाता है, वो मैंने लिखे हुए अपने सारे इकट्ठे हुए, जब हो जाता है मैं उसको काट दूँ। वो बहुत बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं खुद भी इस पे काम कर रहा हूँ। वो भी रोजाना एक दो में बहुत कर अच्छा है। देता हूँ। और माइंडफुल ईटिंग, हाँ जी, इसमें माइंडफुल ईटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोग्रेस है। और आहिस्ता आहिस्ता मेरा वो जो 40 का टारगेट है चूइंग का ना, वो कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जो लुकमे को 40 दफ़ा, 30 तक तो मैं इजीली कर लेता हूँ वो उसकी, बल्कि अब हैबिट डेवलप हो गई, अब मुझे गिनना नहीं पड़ता, लेकिन मैं कर नहीं, लेता वो हूँ। 40 की 40 तक आहिस्ता आहिस्ता। 40 की जो फिक्र है ना, वो एक बताने के लिए है ना कि ज्यादा टाइम है। 30 भी बहुत है। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी, लेकिन वो वो एक वो एक उसको थोड़ा सा तशबीह है और कि यार 40 का मतलब और बहुत ज्यादा बेहतर। दिन, बहुत ज्यादा टाइम। जी जी, उसको और बेहतर करने वेरी जी। गुड वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है। इसके अलावा जो जून के मैंने टास्क लिखे थे उसमें एक्सरसाइज का लिखा था कि मैं रेगुलर करने की कोशिश करूंगा, टाइम नहीं मिलता अक्सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज भी रोज डेली रात को आके मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। मतलब अगर कभी रह जाती है तो फिर भी थोड़ा कोशिश करता हूँ। और वो एक मैंने अपने लिए टास्क साइन किया था अपने आप को, मैंने अपने जॉब से रिलेटेड पोस्ट बनाना होता है जिसे पोस्टर बनाना भी कहते हैं, वो मुझे नहीं आता, तो मैंने सोचा था कि मैं वो उसको सीखूंगा। तो उसके लिए मैंने टारगेट दिया है। मैंने मतलब ये कि इस मंथ के एंड तक मैंने 10 पोस्टर्स बची है, वो इसको एडिटिंग वगैरह आती है, उससे मैं सीख रहा हूँ। और उससे थोड़ी सी इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में इतना नहीं है, लेकिन ये कि मैंने उससे सीखना शुरू कर दिया। और कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन ले ली, और इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक मैं आई विल बी केपेबल कि मैं अपने 10 पोस्टर्स वो बना लूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरा इसमें ये है कि आप जो वकास साहब है ना, हमारे जो पिक्चर बनाते हैं, थैंक यू। उनसे भी हेल्प ले लें। आजकल चैट जीपीटी जो है ना, वो पोस्ट बहुत आसानी से बना देता है। तो फ्री में भी आप डेली की 2-3 पोस्ट उससे बनवा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, चैट जीपीटी है बट वो बड़ा मैकेनिकल किस्म की चीज होती है। मेरा मानना ये है कि जो कस्टमाइज इनोवेशन आप। आप कर सकते हैं उसको अगर एक्वायर किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत में अपनी जो मेरी स्किल्स हैं या जो मेरी अल्लाह पाक ने मुझे क्वालिटीज दी हैं वो चैट जीपीटी के हवाले कर दूं, तो ठीक है, वो सही है। फैक्टर नहीं कस्टमाइज है। मिस। बस आपका ये टारगेट है इस मंथ का, और कोशिश करें इस मंथ तक कंप्लीट करें इसको। ओके, वेरी गुड। लेट्स हैव बिग राउंड अप्लॉज फॉर काशिफ साहब। वेरी गुड, वेल डन काशिफ साहब, यू आर डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। उसके बाद हम आगे चलते हैं, दरख्शां खालिद। दरख्शां जो देर, दरख्शां जो देर। यस सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे, क्या रूटीन है, क्या पोजीशन है काम की, पहले मुझे बताएं। 10 टास्क में 2 स्टेप्स है इसके। सैयद शमसुल हसन साहब भी, उनको भी वेलकम करते हैं माशाल्लाह। मॉर्निंग सेशन में बहुत खूबसूरत लग रही है शलवार कमीज में। तो हमारा जो सेशन है, इसके 2 स्टेप्स हैं बेसिकली। एक स्टेप क्या है कि 10 रेगुलर टास्क, उस पे आपने अपनी इवेल्युएट करना है, अपने आप को रिपोर्टिंग करनी है प्लस इवेल्युएट करना है, ताकि आप मजीद अपने आप को ट्रैक पे रख सकें। दूसरा हमारा जो है वो क्या है कि 1 मंथ का हम एक मेजर टारगेट रखते हैं, जिनको हमने हर मंथ में अचीव करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट, अंडर एनी सर्कल। उसके बारे में आपने हर वीक में अपने आप को इवेल्युएट करना और रिपोर्ट बतानी है कि कहाँ पर थे, कहाँ पर पहुंचे हैं अभी तक। तो जी रक्षा बचे। जी सर, मेरी कोशिश होती है सुबह सवेरे उठने की, और आदत है थोड़ी सी आवाज ऊंची मुझे। रखेंगे बच्चे।
वो सरअसल में कहीं आई हुई हूँ, इस वजह से। अभी आ रही तो है? वो, जी, कहीं मैं आई हुई हूँ, असल में किसी के घर में हूँ। और मेरा ये है कि सुबह तो हम लोग उठ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो रात में ना बहुत देर हो जा रही है। वो कोशिश तो करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है अभी रात में। तो इस वजह से जो ना, मैं असल में किसी और के घर आई नहीं हूँ, तो इस वजह से ये सब चल रहा है सिलसिला। और खाना जो है वो हम लोगों का बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा था, 7, मेरी पूरी कोशिश थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है ये। तो अभी मेरे काफी सारे टारगेट जो है ना वो हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं दूसरी जगह हूँ। तो बस मैं अटेंड कर पा रही हूँ, मैं गलत बात नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल उसमें हूँ। तो उसमें तो अ, आप रेगुलर है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ना वो हो नहीं पा रही हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी रहती है परेशानी मुझे। लेकिन सुन के बहुत एक्साइटमेंट रहती है सबको सुन के कि अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआएं भी हैं सबके लिए कि सब आगे बढ़े, अल्लाह ताला मुझे भी आमीन। इसी तरह आगे बढ़े इंशाल्लाह ताला। और जिस तरह से सब माशाल्लाह मैं देखती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता तो है। आप एक दरअसल एनर्जी आप एक को एक एक टास्क करके करना शुरू कर देना। जी, इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। और 1 मंथ का इंशाल्लाह। क्या टारगेट है आपका जून 2026 का? मेरे इंशाल्लाह थोड़ा सा ये है कि मैं बात करने में ना बहुत हिचकिचाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि उसके ऊपर कुछ तवज्जो दूँ। बोलने में ना मुझे भाई घबराहट होती है। कोशिश करके एक्ट करके तो बात कर सकती हूँ, लेकिन सच में बोल रही हूँ बिल्कुल कि मुझसे ना बात करने में थोड़ी घबराहट होती है। तो मैं उसको चाह रही हूँ, वो पता नहीं किस तरह मेरी पूरी होगी, कमी किस तरह, वो बस मैं मतलब चाह रही हूँ कि बात वो किस लोगों से करने से, अननोन लोगों जी से जी करने से, जानने वालों से, या जी, वैसे क्या होता है? जानने वाले, जी जी, जानने वाले लोग में ना मेरे ज्यादातर ये होता है कि मैं खामोश रहती हूँ। तो मैं मतलब मुझे सुनने की आदत है और वो मतलब बोलने की कम आदत है। तो थोड़ा सा मुझे बोलने में घबराहट भी होती है, हिचकिचाहट भी होती है। तो बस मैं चाहती हूँ ये चीज मेरी इसको मैं किसी तरह कोप अप करूँ, ये मेरी ठीक हो। तो ये मेरा गोल है, ये पता नहीं मुझे किस तरह जून करना है। 20 जून जो 2026 को कंप्लीट करना है, इसको हमने आगे बढ़ना है ना इससे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, वैसे तो मुझे इंशाल्लाह। हैरान हो रहा हूँ कि दुनिया की वाहिद खातून है जो सुनने पे फोकस करती है। हाँ बहुत, मैं मुझे ना सुनने में अच्छा, मुझे बचपन में भी था कि मैं सुनने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। फ्रेंड्स जो है बोलती थी तो वो मैं सुनती थी ज्यादातर, ये था। अब मुझे अभी भी यही है, हालांकि अम, बच्चों के साथ, जैसे छोटे थे बच्चे तो बहुत छोटे थे तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा उनके साथ अपना बात तो करती थी। लेकिन अभी जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं तो मैं देखती हूँ कि मैं कम बोल रही हूँ, हालांकि बच्चों की सुनती ज्यादा हूँ। तो अ, ऐसे तो सब कुछ सही है, लेकिन जरूरत तो है बातचीत करने की, क्योंकि आजकल का दौर है बातचीत करने का। तो बाद दफा उससे ना अपने राइट्स भी निकल जाते हैं, नहीं बोल पाता आदमी वक्त के ऊपर। वो चीज अ, मैं चाहती हूँ। अब वो कैसे होगी ये मुझे भी पता नहीं है, किस तरह से करूंगी, लेकिन मैं करूंगी इंशाल्लाह ताला। एक चीज याद रखें, राइट के लिए नहीं बोलेंगे राइट नहीं मिलेंगे, याद रखना आप। जी जी, बिल्कुल। जब आप राइट्स के लिए ये नहीं बोलेंगे अपने, तो राइट्स नहीं मिलेंगे। जी जी। आपकी बात से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो है, जो आपने सीखना है लाइफ में, तमाम लोगों के लिए है, जो हम कहीं ना कहीं भी लैक कर रहे होते हैं ना। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पीपल डोंट सी यू थ्रू थ्रू योर आईज। ओके, मैंने आपको बताया था कि पीपल सी यू थ्रू योर आई, डोंट सी यू देयर आई। अपनी आंखों से नहीं, आपकी आंखों से देख रहे हो, जैसे आप होते हैं वैसे ही वो आपको देख रहे होते हैं। ओ, तो जैसे आप जैसे उनको, हम उर्दू में क्या कहेंगे, उनको हिला देते हैं, जैसे आप उनको यूज टू कर देते हैं, तो फिर वैसे ही वो अपना डील करते रहते हैं पूरी जिंदगी। अच्छा। तो ये माइंड जो है ना, ये उस चीज के ऊपर बैठ जाता है कि दरक्षा खामोश है, ये कुछ नहीं कहती, तो वो आपको दबाता ही रहेगा। लेकिन इसके माइंड में बैठ जाए कि नहीं, शमसुल हसन साहब जो है ना वो गुस्सा कर जाते हैं,
तो ये कभी भी जो है ना उसको आप एक्टिवेट होके काम नहीं करेगा, मतलब कि उसको जाके इंसल्ट नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा, ये उस पर रुक जाता है। तो जैसे हम होते हैं वैसे लोग हमारे मुताबिक हमें जो है ना रिएक्ट कर रहे होते हैं, हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें अपने बिहेवियर को हम्म कॉन्शियसली प्लान करके चेंज करना है इसके लिए। हम्म। व्हाट माई पॉइंट। इंशाल्लाह। कोई तरीका भी होगा तो भी बताइएगा कि किस तरह और तरीका करना भी ये है। है कि देखिए, जो बोलने वाला है ना वो बोलने से ही आएगा। शुरू में आपको होती है, हिचकिचाहट होती है, लेकिन यह है कि बोलना बोलने से ही आता है। अब एक दफा उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, खुद प्रैक्टिस करें, विजुलाइज करें इसको। हम्म। अच्छा। बच्चों के साथ बोलना शुरू करें, पहले जो नोन लोग हैं उनके साथ बातें करना ज्यादा शुरू करें, जिनके साथ आप हम्म। कंफर्टेबल हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तरफ जाएं जो जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है। मैं बोलना शुरू करती हूँ ना, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, फिर आगे की बात पीछे, पीछे की बात आगे हो जाती है। वो कोई थोड़ा सा बात नहीं, ये आप घबराहट करेंगे ना, ये करते कभी करते कभी खुद जल्दी ब खुद बोलने ठीक हो लग। जाएगी। कोई ऐसी चीज पे अपने डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होती। आप उसको प्रैक्टिस करें, उस हम्म दौरान मजीद अपने आप को जो है ना फोर्स करें वो काम करने के लिए। हम्म। कुछ टाइम के बाद आपकी नई और हैबिट डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे एक्शन में तो वैसे तो मैं सही हूँ, और ऐसे काम धाम ये वो एक्टिव हूँ। लेकिन ये सब चीज जो है ना, मतलब सिर्फ बोलने का नहीं है, मतलब जमाना वो है ना कि सिर्फ आप वो नहीं करें, आप साथ में बोलें भी तो वो बस देखिए, राइटिंग उससे जितना भी आप कहें कर लेंगे, लेकिन ये बोलने में बस तो हो जाता है मुझे। एक हमने लेसन, कोई भी चीज है ना वो म्यान रवि में अच्छी लगती है। हम्म, दीन में भी यही है ना कि जी मैंने रवि इख्तियार करो। जी जी। बोलते हैं, ज्यादा बोलते जी दूसरे को बोलने वो भी गलत है, सुनने से सुनते जी तब भी गलत है। तो म्याना रवि इख्तियार करनी है हम्म हमने, जब बोलने की जरूरत है बोलना है, जब सुनने की जरूरत है सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू सो ठीक मच, है, म्याना जज़ाकल्लाह रवि के खैर। अंदर ही बरकत है। जी जी। चलें जी, वेरी गुड, वेलकम। दरख्शा के लिए क्लैप करें, माशाल्लाह। शी इज द मोस्ट हाँ, रेगुलर पार्टिसिपेंट इन एमआरसी, और अपने ऊपर रेगुलर काम कर रही है। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पे देख के, मिल के। तो इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर आपने इसके ऊपर फोकस करें कि इस मंथ भी मैंने इसको करके अगले टारगेट पे जाना है। क्लियर। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह जी। उसके बिल्कुल बाद हमारे इंशाल्लाह। पास नेक्स्ट है जी आसिमा नाज। आसमा बच्चे, आर यू देयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है आपने भी नाश्ता नहीं किया होगा, फिर भी थोड़ी आवाज आपने ऊंची रखनी है। जी सर, जरूर। सर, मोस्टली जो है ना वो मेरे टास्क हो रहे हैं। इनमें से एक क्लोजिंग डे रिव्यू ये रह जाता है कभी कभी, और बहुत बाकी जो इंपॉर्टेंट है, मेंटोर टास्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जी सर। फोकस करें, इसको भी कंप्लीट और करें। बाकी जो है मेंटोर टास्क वो मोस्टली हो रहे हैं। और जो दूसरे मैंने खुद चूज किए थे वो मैंने 6 किए थे ना, तो उनमें से एक ईटिंग डिनर बाय 7 ये अभी नहीं हो रहा, और बुक रीडिंग, ये दो जो हैं ये अभी तक नहीं कर पा रही। कोशिश ये कर रही हूँ बट देखिए, हो ये नहीं दोनों रहा। इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग रिचुअल क्लब वो कभी कभी जो है नेटवर्क की वजह से रह जाए, नहीं तो मेरी वो आप मोस्ट रेगुलर है उसमें, पूरी माशाल्लाह। कोशिश होती है तो कभी भी जो है वो ना छोड़ूं। और ठीक है। जल्दी सोने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, वो 12 बजे तक ही सो पाती हूँ। ऑनलाइन काम करती हूँ तो फिर वो साथ सबको लेके चलना पड़ता है, टीम को। तो लेकिन जल्दी उठने की आदत है मेरी, बचपन से ही है, और वो मैं अभी भी 4 बजे तक उठ जाती हूँ। और देखो, आपकी जॉब नेचर ऐसी है ना। जी सर। और दूसरा 1 प्लेट ऑफ सैलेड वो भी चल रही है। और पब्लिक स्पीकिंग उस पे अभी मेरा फोकस है कि वो मतलब पहले मेरी ये था कि मैं किसी को एक मैसेज, वॉइस मैसेज तक नहीं कर पाती थी, और लेकिन अभी मैं कहती हूँ कि काफी इसमें मैं बेहतर हो गई हूँ। लो एक तो मतलब वो मैं बोलने में जो है वो अब सही हो गई हूँ। दूसरा मैं वो अपनी डेली की प्रेजेंटेशन जो है, बिजनेस प्रेजेंटेशन डे टाइम,
वो डेली की करती हूँ, अब काफी बेहतर हो गई है मेरी, और मजीद इसको बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। हो जाएगी, ये खुद ब खुद हो जाएगी, प्रेजेंटेशन लिखते रहे और अपनी। जी सर। और जो मेरा टास्क है जून का, वो ये है कि जो मैं कर रही हूँ, ऑनलाइन काम कर रही हूँ, तो उसमें मेरी कोशिश है कि वो मेरा जो है वो 5K तक जो है वो मैं इस मंथ में अचीव कर लूँ, और उस पे काम कर रही हूँ। आगे जो है वो मजीद भी अभी कोशिश डेली के मतलब जो है वो मैं करती हूँ। टास्क रखा हुआ है कि डेली के मतलब 15 या 20 पर्सन को जो है ना वो एक अपने जो है वो ग्रुप का मैसेज करूँ, और उनमें से कुछ जो होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, और मतलब अच्छा चल रहा है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि जून में ये मेरा टास्क अचीव हो जाए। हो जाएगा इंशाल्लाह, पर फोकस करके रखें, हर वीक में रिपोर्ट करें, डेली बेसिस सोच के काम करें, क्योंकि मैंने आपको कोई भी काम है अनकॉन्शियसली नहीं होता, आपको कॉन्शियस प्लान करने के बाद आप करते हैं उसको। तो असल में इस ऑब्जेक्टिव का, जी जो सर, मेरी बिल्कुल। एक्टिविटी का इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि चीज हाईलाइट हो जाए ना इसमें, हम वरना तो टारगेट बहुत सारे जिनको हमने अचीव करना है लाइफ में। तो हमने जो जी फॉलो जी किया, ट्रस्ट एंड फॉलो द प्रोसेस। जब हम ट्रस्ट करते हैं और उसको जी फॉलो सर। करते हैं प्रोसेस को, तो प्रोसेस खुद ब खुद रिजल्ट देते हैं हमें। क्लियर? जी सर, बिल्कुल ऐसे। यस। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग करें जी आसमा के लिए भी और दरख्शन के लिए भी, वेरी गुड, वेल डन। इसके बाद हम चलेंगे जी नेक्स्ट, मलिक वक्कास साहब, जो जिस जिस सीक्वेंस के साथ क्लास में आते जा रहे हैं उनसे हम उसी सीक्वेंस से हम उनकी तरफ जा रहे हैं जी। मलिक वक्कास साहब, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी अस्सलाम, सर, वक्कास मैं साहब क्या हाल है, यहाँ ठीक पर है? मौजूद हूँ। सुनाए कैसे चल रही अल्लाह है, का क्या शुक्र क्या है। मामलात सर, आपको में? सबसे पहले तो मैं आपको, जी सर, सबसे पहले तो सर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि मतलब कि आपने 120 दिन का जो है वो सेट किया था, तो आप ये 2-3 दिन रह गए हैं, तो आप बहुत करीब हैं। तो इंशाल्लाह। इतनी कंसिस्टेंसी और ये माशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला का करम है। इतना रेगुलर मेंटोर या इतनी कंसिस्टेंसी नहीं हो सकता मैंने बहुत कम देखी है। ठीक है। ऐसे। तो मतलब कोई ना कोई चीज जो है ऐसी आ जाती है कि जिसकी वजह से कोई एक आधा दिन जो है वो बंदा स्किप कर देता है। तो इसके लिए मैं आपको बड़ी मुबारकबाद देता हूँ सर। और दूसरा, आप जो चीजें बताते हैं ना सर, वो चीजें जो है वो आपका अंदाजे बयान कुछ इस तरह होता है कि आप चीजों को कुछ जोर दे के बताते हैं कि वो वाकई जेहन में बैठ जाती हैं। अब आपने कुछ दिन पहले एक बात बताई थी कि जो प्रमोशन होती है वो परसेप्शन पे होती है। तो मैं इस बात पे रिफ्लेक्ट कर रहा था, सोच में था कि ये आपने बहुत बड़ी बात बता दी है। ठीक है। और मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट किया, तो मैंने सोचा कि काम तो मैं कर रहा था, ठीक है, लेकिन जो एक परसेप्शन था ना वो नहीं बना हुआ था। तो सर वो इससे मैंने आपकी बात को, मैंने मार्शल गोल्डस्मिथ जो लीडरशिप कोच है उस बात से रिलेट किया। वो कहता है कि इफ यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, ठीक है, बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट। वो यस। ये कहता है कि ऐसा नहीं आपने छुप के बैठ जाना है। कहता है कि इफ यू बिलीव इन योर मैसेज देन प्रमोट इट। तो प्रमोटेड। वो ये परसेप्शन, अब ये बात है कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे उसको शो करना है, तभी तो उस मैसेज का इम्पैक्ट होगा ना। अदरवाइज वो एक बात कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है। तो अगर आप हीरा हो और दराज में पड़े हो तो आपकी कोई वैल्यू बात कौन नहीं, लगाएगा। नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। और दूसरा सर, इतनी जो एक्टिविटीज हैं जैसे स्टॉप कैंसल स्टार्ट एक्टिविटी है, सर ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। इससे इवन के सिर्फ ये थॉट्स पे तो ये लगती है, लेकिन ये कुछ ऐसी आदत जो होती है ना जो आपकी बड़ी पुख्ता होती हैं, ये उन आदत को भी चेंज करने के लिए बड़ी बेस्ट एक्टिविटी है। तो ये सर ये बहुत बड़ी एक्टिविटी बहुत है। बड़ी एक्टिविटी। और जो जितनी चीजें मुझे आप बता रहे हैं बहुत पर्सनली जो हाईली है, वैल्यूएबल है, जितनी चीजें बता रहे हैं वैल्यू ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, और सर ये डेली अप्रिसिएशन प्रैक्टिस, ये जैसे कोई काम कंप्लीट होता है मेरा तो मुझे याद आ जाता है कि मैंने खुद को अप्रिशिएट करना है, तो ये मैं करता हूँ। लेकिन बाद औक़ात मैं भूल भी जाता हूँ कोई कि इशू नहीं। दूसरों को अप्रिशिएट करना है, और बस मैं आपके करता हूँ दूसरों को सॉफ्टवेयर पे ये अप्रिशिएट करता चीजें हूँ। चली गई हैं, बस आपको खुद बहुत आहिस्ता
आप ऑटो 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 पे चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। और सर ये मॉर्निंग वॉक जो 10 मिनट्स की करता हूँ, मेरा वजन थोड़ा सा ज्यादा है, 114 है। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, पहले मेरा 117 था। तो ये मतलब कि रेगुलर 10 मिनट वॉक करने से, और कुछ जो आपने माइंडफुल ईटिंग की बताई हुई है और सैलड बताई हुई है, ये सैलड तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपने कहा था कि अपने पे भी खर्चा करना चाहिए, तो वो ये चीजें जेहन में बैठी हुई हैं, तो मैं डेली सैलड जो है वो लेता हूँ। और इससे मेरा जो है वो 3 किलो वजन कम हुआ। अच्छा, तो क्लैप ये करेंगे, जबरदस्त वेरी है गुड, सर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सैलड की पिक्चर ग्रुप में जी भी जी। शेयर कर दिया करें आप लोग, ठीक सर, ठीक, ताकि बिल्कुल लोगों को ठीक। मोटिवेशन तो मिलती रहती है ना। ठीक हो गया सर, बिल्कुल। अच्छा वकास और भाई, सर ये, याद रखने जी देखिए, जी, परफेक्ट कोई भी नहीं है, हम सारों में से परफेक्ट हो ही नहीं सकता। जी जी, ठीक है, तो अब काफी सारी जी चीजें जी। जो मेरे से सर भी ये मिस जो हो आपने जाती बात है, ये बताई नहीं है है, कि मैं सारी पर हर चीज जो मैं बोल रहा हूँ 100% मैं करता ही करता हूँ। इंसान है ना आखिर में हम। लेकिन जी कोई जी, एक ऐसा चीज फोकस होनी चाहिए जिसपे आपकी कंसिस्टेंसी हो, लाजमी हो। जी आगे चले। ऐसा ही है सर। सर ये जो आपने बात बताई है ना, ये बड़ी जबरदस्त बात है। इसको मैं रिलेट कर रहा था कि मैं ये पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा कि अ, ऐसा नहीं है कि ये जैसी हमने 10 एक्टिविटीज लिखी हैं, इनमें से सारी 100% परफेक्ट हो रही होंगी। वो ये है कि बादुकात नहीं होती कुछ एक्टिविटीज, तो बंदा फ्रस्ट्रेशन में जाता है कि मैंने चेन को ब्रेक नहीं करना था। तो अभी रिसेंटली मेरे जहन में एक पॉइंट आया कि वो एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इंग्लिश की कोटेशन है कि इफ यू बिकम टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। आपने तो भेजी थी ना, ये, सॉरी, आपने मुझे सेंड की थी ये वाली में। थैंक की थी, हाँ बिल्कुल। बहुत और अच्छी, दूसरा मुझे एक बहुत और जहन पसंद में है, आई। ये बड़ी मशहूर बात है। जी जी। और एक और सर बात कि वो कहते हैं ना, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो। तो इसको इस पर्सपेक्टिव में भी फिट कर सकते हैं कि अगर किसी दिन नहीं हुई, तो मतलब ये है कि परफेक्शन जो है ना, वो कहते हैं इट्स बुलशिट। ये असल चीज है। इट्स नॉट ऑल, इट्स नॉट अबाउट winning the game all the time. It's about showing up and ओए playing the होए, game. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये हमेशा जी जी मेरे सर। जो मेंटोर है फाइज हसन सियाल साहब, लाहौर में हैं आपके, उन्होंने जो चीज बताई थी, उन्होंने कहा था कि जो लोग बड़े बड़े चैंपियन होते फिर भी जो है सुसाइड कर जाते हैं, क्योंकि विनिंग के लिए वो काम कर रहे होते हैं। जी अपने जी विनिंग सर, के लिए हर बिल्कुल ठीक, वक्त काम नहीं करना हमने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया, और जबरदस्त। सर ये फोकस्ड गोल टास्क है, ये तो 10 मिनट का वैसे कहा हुआ है मैंने। वैसे जो मेरा दूसरे 5 गोल्स है ना, उसमें मैंने 90 मिनट्स का एक टास्क रखा है जिसपे मैंने फॉरगिवनेस पे ही काम करना है। तो मैं इसको उसके साथ रिलेट कर लेता हूँ। मैं 10 मिनट से उसको तकरीबन 1.5 घंटा ले जाता हूँ। और बिल्कुल जिस दिन ठीक। नहीं होता, तो आपने कहा था कि कम से कम कोई 24 मिनट 25 मिनट जो है ना वो करना है, तो मैं बस इसको 10 मिनट इस तरह से निकालने, जहन आपका ब्रेन को में। मैसेज जाए कि आज ब्रेन को नहीं पता, ये भी मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपके ब्रेन को नहीं पता आपने 10 मिनट किया है, ठीक, इसको नहीं पता आपने 1.5 घंटा किया, इसको नहीं पता 1.5 घंटा, इसको पता किया है इसने। गॉड में पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, तो डोंट ब्रेक द चेन बिल्कुल का ठीक। मतलब ये जी है, सर, आपने बिल्कुल सिर्फ ठीक। आपका शो ऑफ भी कर दिया ना, इसका मतलब कि ब्रेन को ये हम्म, पता चल गया कि यार इसने कर दिया है काम, वो उसको 1.5 घंटा ही कंसीडर करता है। बिल्कुल ठीक सर, तो बिल्कुल 20 मिनट कर ठीक लें, सर। ये 25 मिनट जो, कर लें, 30 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, लेकिन करना जरूर है। डोंट ब्रेक द चेन के फार्मूले पे काम करने। बिल्कुल ठीक हो गया सर। और सर ये है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज प्लस एमआरसी। तो ये अर्ली टू बेड जो है, जैसे कि मैं 2-3 बजे रात को सोता था, तो अब मैक्सिमम भी हो तो 11:30 12 बजे तक मैं सो जाता हूँ। और जो है वो एमआरसी भी अटेंड हो रहा है। बड़ी बात, बहुत तो बड़ी बात ये भी अचीव हो रहा है। है। शुरू में आपने और मुझे बताया था कि आप एक बहुत है लेट सोते, फॉरगिवनेस। 2-3 भी बज जाते थे। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। 3 तो आम था, 3 बजे मोबाइल यूज करना। तो अब ये है कि मोबाइल का भी जो है वो एक डिसकंटिन्यूशन हुई है रात में। तो 11:30 12 बजे तक मैक्सिमम सो जाता हूँ मैं। ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। और एक था फॉरगिवनेस स्किल और पब्लिक स्पीकिंग पे मैंने काम करना है, और ग्रुप कोचिंग थी ठीक है। बेसिकली। और अ, वो कहते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स।
ओए तो ओए। मैंने ये फॉरगिवनेस पे काम करना शुरू किया, और ये ग्रुप कोचिंग का था मेरा माइंड के एक इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। तो उसमें ये है कि हार्वर्ड का फ्लरिशिंग प्रोग्राम है। तो उनकी ये समर जो है वो आई हुई थी, अपना समर प्रोग्राम आया था फॉरगिवनेस पे, फॉरगिवनेस कोचिंग का, ग्रुप कोचिंग का। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, उनको ईमेल्स भी की, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। तो जो कल मैंने क्लास अटेंड की है, ये 3 वीक्स का ये कोर्स है। और वो ये है कि एक तो मुझे ये भी हो गया कि एक हार्वर्ड से अफिलिएशन होगी उनके स्टाफ वगैरह से। और दूसरा ये है कि ये मुझे हेल्प करेगा, टूल्स प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से आपने इसको अपनी कम्युनिटी में लेके चलना है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह आपकी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। ठीक है। और सर ये बुक रीडिंग वाला है 10 मिनट्स, ये बिल्कुल मैंने एक बुक शुरू की है, तरबियत औलाद का निज़ाम। तो मैंने ग्रुप में भी सेंड की थी। और ये भी मैं 10 मिनट पढ़ता हूँ इसको, क्योंकि मेरी बुक रीडिंग की आदत नहीं है। मैं ज्यादातर चीजों को सुन के जो है वो नॉलेज को मैं अपने होल्ड करता हूँ। लेकिन ये मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की है, कभी जो है वो मतलब कि नहीं होती, लेकिन मैं इसमें क्विट नहीं कर रहा, इसको मैं लेके चल रहा हूँ। वो कहते हैं इफ यू फॉल डोंट क्विट, राइज अप एंड कंटिन्यू अगेन, तो इस तरह की कोटेशन है। तो मैं इसको देखता हूँ। और डेली नैप है, ये भी मैं ले रहा हूँ दोपहर की खाने के बाद थोड़ी देर जो है, वो कहते हैं कि डेली नैप बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और फिर है पर्सनल ब्रांडिंग। इसके लिए मैं बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग का जो है वो मैं कनेक्शंस को बिल्ड करता हूँ, लोगों से कनेक्ट करता हूँ। और जो उनकी म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं ना, जैसे मेरा फॉरगिवनेस है, और मैं देखता हूँ कि फॉरगिवनेस में कौन लोग काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं कनेक्ट करके उनके साथ बात शुरू करता हूँ। ठीक है। और इस तरह से ही बात करते करते, तो आप देखें कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में बैठा हूँ, तो एक बंदा यूएस के अंदर है, एक कनाडा के अंदर है, वो दोनों फॉरगिवनेस पे काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा यार मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ किसी से। तो वो एक मेरी वैल्यू हो जाती है कि यार अच्छा ये बेसिकली नेटवर्क कनेक्टर है। मैंने उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। और मतलब कि ना वो इस चीज़ को बड़ा वैल्यूएबल समझते हैं कि यार इसने हमें एक कनेक्शन दे दिया है। तो ये मैं इसको बड़ी देर से आजमा रहा हूँ। और जो लोग नेटवर्किंग, बेसिकली नेटवर्किंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, नेटवर्किंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और उससे उनको बड़ा ये फायदा होगा कि एक बंदा जो आपके साथ एसोसिएटेड है, आपको लगता है कि ये मुझे इतना फायदा नहीं दे सकता, लेकिन अगर ये दूसरे किसी बंदे के साथ जो वो भी आपका कनेक्शन है उसके साथ जुड़ जाए, तो ये दोनों आपस में मिलके बड़ा एक काम कर सकते हैं, और आपस में इन दोनों को फायदा होगा। तो आप उनको जब मिला देंगे ना, तो वो आप क्या कहते हैं, दोनों के लिए ना, उन दोनों के लिए आपकी बड़ी एक वैल्यू बन जाती है कि यार ये बंदा काम का है, ये इसने हमें ऐसे ही, इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो ऐसे ही। आपके फिर जो है ना वो दीवाने हो जाते हैं। तो इसी तरह कम्युनिटी बन गई, मैंने लोगों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया, तो अब ये है कि 30 लोगों की तकरीबन फॉरगिवनेस की कम्युनिटी है। और जिसमें एक रिनाउंड मतलब कि फॉरगिवनेस कोचिज हैं, थेरेपिस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, कीनोट स्पीकर्स हैं, तो वो कम्युनिटी का मैं पार्ट हूँ। और महीने में या 2 महीने बाद एक दफ़ा मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में मैं होता हूँ, और पाकिस्तान से मैं अकेला ही हूँ उसमें। ठीक हो गया। तो सर ये इस तरह चल रहा है। बहुत और आला, बहुत जबरदस्त। मैं ये कहता हूँ कि परफेक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि चलते रहना चाहिए। करते रहना है, बिल्कुल क्लैप करें जी। वो वकार साहब के लिए माशाल्लाह, वेट जी भी जी उन्होंने सर। कम किया है, कंसिस्टेंट भी है, बहुत सारी हैबिट्स हैं माशाल्लाह वो डेवलप भी की हैं और रेगुलर कर रहे हैं। और वकार में 3 चीजें मैं भी आज डिस्कस करूंगा आपके रिगार्डिंग। एक, आपने जो शुरू में बात की थी ना परसेप्शन बिल्डिंग की, या मैं अपनी जी परसेप्शन जी बिल्डिंग करें, मेरी भी लास्ट है, मेरे एक मेंटी उनसे बात हो रही थी 1-to-1 कोचिंग में। तो वो जो है ना बता, उनका भी यही चैलेंज है कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा काम के एनर्जेटिक हैं। अच्छा था उनका। चैलेंज क्या था कि वो रिपोर्ट बैक नहीं करते। मतलब कि उनके माइंड में ये बैठा हुआ है कि अच्छी चीज नहीं है, तो क्या जो अपनी जाके मतलब तारीफें करता रहे, क्या जो है ना अपनी। लेकिन उनको कहा कि इमीडिएट बॉस जो है उसको आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उसको आपने बताना है जाके रेगुलर बेसिस के ऊपर कि जो जो आपकी अचीवमेंट हो रही है, उनसे गाइडेंस भी लेते रहने। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा मेरी चीजें बेहतर होना शुरू हो गई है। तो एक तो ये है कि अब हमने रिपोर्टिंग जो है ना वो लाजमी करनी होती है। जब मुझे यहाँ पे आप एमआरसी में
वीपी में आके रिपोर्टिंग मुझे नहीं करेंगे फॉर एग्जांपल, और काम आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो मेरे परसेप्शन आपके बारे में नेगेटिव डेवलप होगी कि यार बंदा आ ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा, ये जो भी होगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगी। तो रिपोर्टिंग हमने हर सूरत में करनी ही करनी है। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जी आपने कहा जी बिल्कुल परसेप्शन बिल्डिंग का ना। परसेप्शन बिल्डिंग के बारे में हम ये चाहते हैं या हम ये समझते हैं कि हम जो अपनी पोस्ट लगा रहे हैं या वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये हमारी परसेप्शन बिल्डिंग है। ऐसे ही समझते हैं ना ज्यादातर लोग, मैं भी ऐसे ही समझता था। जी जी बिल्कुल सर। लास्ट टाइम जो मैंने माइडी आपको बताया, वो मुझे जो मैंने उन्होंने यही बताया कि नहीं, जो आपकी वर्क एथिक्स है ना, वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है बेसिकली। अगर आपकी वर्क जबरदस्त एथिक्स जबरदस्त। ठीक नहीं है आपकी, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी। आप जितनी मर्जी अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें लगाते रहे, वेबसाइट दिखाते रहे, अच्छे अच्छे ब्रांड उनको बना के दिखाते रहे, लेकिन अगर आपकी खुद वर्क एथिक्स नहीं है आपकी, तो वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नेगेटिव हो जाएगी। ये बेशक आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको पढ़ा नहीं पा रहे या बता नहीं पा रहे सही, दिखा नहीं पा रहे, तो वो आपकी प्रोडक्ट बेशक अच्छी है, लेकिन वो आपकी परसेप्शन बिल्ड नहीं होगी वहां पे। तो परसेप्शन बिल्डिंग के लिए भी हमने अपने वर्क एथिक्स को लाजमी जो है ना वो कंसिडरेट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि दो चीजें, स्किल पहले बात है, आप फॉरगिवनेस कोच है तो आप इसके अंदर पहले कमांड करें, फिर दूसरा इसके अंदर आप करें, तो इंशाल्लाह विद इन, मैं बड़ी बात नहीं करता, इसी साल के में ही आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। एक चीज, दूसरी चीज होगी, इसी बहुत चीज आपने शुक्रिया। कहा था बुक रीडिंग का हैबिट नहीं है ना आपको, ऐसा ही है। जी लेकिन जी सर बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई और नहीं करता ना उसको, तो हम कह सकते हैं बेशक ना करे वो ना, लेकिन अगर आप और मैं नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो हमारा समझे कोचिंग और ट्रेनिंग सेशन है हमारा ना, तो कोचिंग और ट्रेनिंग में जो रीड आउट आप करते हैं, वहां से बिल्कुल आपको ठीक। इन डेप्थ नॉलेज मिलता है आपका, वहां से आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं, वहां से आपको फार्मूलाज मिलते हैं, फिर वो आके आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। लिसनिंग में वो आ तो रहा होता है, लेकिन फौरन से आप बैक एंड मेमोरी पे जा रहा होता है। तो आपके लिए, मेरे लिए बुक रीडिंग समझिए कि कंपलसरी है। और इन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का मतलब है इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, आप शैलो पर्सन नहीं होना चाहिए आपको। पर अभी मैं अगर आपके सामने बात करूं पर्सनल डेवलपमेंट की, हम्म। तो जितना ज्यादा मैं एक्सपर्ट बनता जाऊंगा वो कम है। ठीक है? तो और इसके हम्म। साथ साथ बाकी भी मुझे जो है ना ठीक होगा नाइस बिल्कुल ठीक। पर्सन होना चाहिए। मुझे डिफरेंट इस्लाम के बारे में अगर मैं बात करूं, बात कर, लेकिन पहले अपनी फील्ड के ऊपर फोकस करें। अगर बाकी चीजें नहीं है ना, अगर आपकी अपनी फील्ड ठीक है तब भी आप बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन हमने अपने आप को एक लर्निड पर्सनैलिटी, एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, लर्निड पर्सनैलिटी भी हमने अपनी परसेप्शन बिल्ड करनी होती है। मतलब देखिए, परसेप्शन कब बिल्ड होगी ये भी याद रख लें। बिल्कुल ठीक। परसेप्शन कब बिल्ड होगी मुझे बताएं, क्वेश्चन है मेरा सारों से, कि आप अपनी पॉजिटिव परसेप्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगी, कोई बता सकता है? सर आई थिंक उस रिलेटेड फील्ड में, जिस फील्ड में है वो, जिस स्किल में है उसमें एक्सपर्टीज अपनी रेगुलर शो करते रहना अपने काम के थ्रू। तो आई थिंक जी दरक्षा, आप बताएं, आप काम बोलती हैं, आप बताएं। जी दरक्षा, आप अच्छा, चले। जी जी, शम्स शम्स भाई आप बताएं। सर क्या जी सवाल है? सर सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारी जो परसेप्शन लोगों के बारे में कह रहा हूँ, अच्छी परसेप्शन बिल्ड होनी चाहिए लोगों के माइंड में, तो वो कैसे डेवलप होती है? जी जी, कोई भी बता सकता है, शम्स साहब आप बताएं। मेरे ख्याल में अगर आपका अपना जो सेल्फ इमेज है वो अच्छा है, बेहतर है, तो आपकी अपनी परसेप्शन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। जो आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप को जो समझते हैं, वंस दैट इज एस्टेब्लिश्ड, तो दैट वुड कम इन प्रैक्टिस, और फिर सारे लोग भी उसको आपको उसी लेंस से देख रहे होते हैं। दैट इज व्हाट आई गेट। हाँ जी, सारे आंसर सब्जेक्टिव होते हैं, गलत इसमें कोई भी नहीं होता, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और कोई बताएं।
अच्छा चले, बेसिकली जो परसेप्शन है ना, वो बिल्ड तब होती है जब आपके अंदर वो चीज होती है। तो एक बंदा ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि वो लीडर है, लेकिन वो लीडर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक्सपोज हो जाएगा फौरन से। ऐसे ही है ना, एक बंदा ये एक्सपोज परसेप्शन उसने बिल्ड कर लिया, मैं बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हूं, लेकिन अगर वो अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं है, तो वो फौरन उसकी चीज एक्सपोज हो जाएगी, उसका असर जाहिल हो जाएगा। तो असल हमने अपने होने पे काम करना है। अब हमारे लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग हमारे सामने ऐसे मिलते हैं जो ऐसी परसेप्शन बना देते हैं हमारे माइंड में कि हम उनको अपने से ऊपर कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा होता है ना। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उनके साथ डील करते हैं, जैसे अभी मैं बहुत आपके सामने मैं समझिए बातें कर रहा हूं ना, वो हर कोई ना कोई बात, कोई बातें करता जा रहा हूं, लेकिन कल जब आप प्रैक्टिकली मेरे साथ किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो या प्रैक्टिकली किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो अगर वो मेरे अंदर वो चीज नहीं होगी, वो बातें, तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। आप कहेंगे यार ये झूठ बोल रहे थे, या ये जिस लेवल की बात उस लेवल की नहीं है। तो आपके अंदर जो होगा वही बाहर निकलेगा। फिर मतलब ट्रेनिंग में हम क्या पढ़ाते हैं, एक जग है, इसकी एग्जांपल मैं बहुत ज्यादा देता हूं। तो जग के अंदर अगर आपने चाय डाली हुई है, तो क्या निकलेगी उसमें से? चाय निकलेगी। जूस डालेंगे तो जूस निकलेगा, पानी डालेंगे तो पानी निकलेगी, कॉफी डालेंगे तो कॉफी निकलेगी। तो जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तो परसेप्शन उसी के ऊपर बनती है आपकी। तो अपने अंदर उन ट्रेड्स को, क्वालिटीज को डेवलप भी करना है हमने। क्लियर? ओके, वेरी गुड, सर वेल डन। मुझे जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसमें एक और बात है कि लोग ये सोचते हैं कि जी मैं मेहनत कर रहा हूँ, माय गुड वर्क विल स्पीक इट फॉर सेल्फ। तो मार्शल कहता है कि समटाइम्स ये नहीं होता, कि आप ये समझते हो कि जो मेरा वर्क है वो बोलेगा। वो कहता है नहीं, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये भी है कि हम बहुत सारे लोग जहन में परसेप्शन बना लेते हैं कि जी हम काम ऐसा कर रहे हैं कि ये खुद बोलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये भी पॉइंट जो है वो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अरे मैं आपको बिलीव यू मी बिलीव यू अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैंने जितनी बातें प्रैक्टिकली करता हूँ या मैं बात कर रहा होता हूँ, वो मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े बंदे ने बात की होती है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हमारे अंदर चीजें सारी मौजूद है। हम सिर्फ अपने आप को उस लेवल पे जो है ना वो परसेप्शन बिल्ड नहीं कर रहे होते सिर्फ। मतलब अभी मैं अगर अपनी बिल्कुल ठीक। एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता अगर मैं ट्रेनिंग फील्ड में मैं काम करता हूँ तो मेरे अच्छा कोई ट्रेनर होगा। मतलब कि मैंने बहुत ट्रेनर, बड़े बड़े ट्रेनर के साथ बैठा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर के साथ बैठा हूँ। कुछ तो उस्ताद होते हैं सारी बात, जिनका 30 40 50 साल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन बहुत सारी चीजों में हम बहुत अच्छे हैं। जैसे कि जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं गोल्ड मार्क किसी ना किसी लीडर के, अब हमने उनको नहीं सुना हुआ, लेकिन ये चीजें ऐसी चल रही होती है हमारे साथ। तो रिपोर्टिंग करना इटसेल्फ जो है वो जरूरी है। परसेप्शन बिल्ड करना इटसेल्फ जरूरी है। अपने आप के ऊपर कॉन्शियसली काम करना इटसेल्फ जरूरी है। अपनी हैबिट्स को डेवलप करना इटसेल्फ जरूरी है। वैल्यूज के ऊपर काम करना इटसेल्फ जरूरी है। परसेप्शन भी आपकी अच्छी बिल्ड हो जाती है, लेकिन काम करें, काम करें, काम करें। ठीक है विकास साहब? जी जी सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त सर। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह, यू आर डूइंग ग्रेट। क्लैप करें जी इनके लिए। और इस मंथ में अपना टारगेट आप कंप्लीट करें जो भी आपका है ना। जी और जी टारगेट थोड़ा, बिल्कुल सर, और टारगेट बिल्कुल कोई ठीक। अपने टफ रखा करें थोड़ा सा, जो आपको चैलेंज दे ना, जरा आपको पता लगे यार जोर लगाना पड़ रहा है। वही जो जोर लगेगा ना, ठीक ठीक। आप इसको ये समझें, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी, जब आप जिम में जाते हैं ना, तो वो कह रहे हैं 10 आप जो है ना वो ऊपर डंबल जो जी उसको करें। वो 10 के बाद जो है ना, वो कहता है, अब जो आपका ट्रेनर वो कहता है अब 11वां करो। वो 11वां आपसे होता नहीं है, तो वो ऐसे एक हाथ से या उंगली से आपको ऐसे वो एक आपको पुशअप करवा देता है उसको। तो कह रहे हैं ये जो 11वां या 12वां है ना, ये असल में आपकी उस जी स्ट्रेंथ जी। को बढ़ा रहा है। पहले 10 तो आपको यूज तो हो चुके हैं, उसमें तो आपकी मसल बिल्ड है, मेमोरी बिल्ड हुई है सारी। तो टास्क थोड़ा सा अपने लिए टफ, थोड़ा सा टफ लाजमी रखिए। ठीक है, ये ठीक सब हो गया लोगों के सर। लिए है। शुक्रिया सर। जी देखिए जज़ाकल्लाह ना, खैर। ये बड़ी बड़ी लोगों की जो बातें होती हैं बिल्कुल। ये, कि आप
एलॉन मस्क के बारे में कल की रिपोर्ट चल रही है कि पहला पता नहीं दुनिया का खरबपति पता नहीं क्या बन गया वो ना। अब उसने, अच्छा, हम्म। अब उसके बारे में क्या मशहूर है पता नहीं, करता है नहीं करता, पीछे क्या उनकी साइंस है, कि कितनी उनके पीछे जो है ना कंपनीज बैठी होती है, ये भी हमें नहीं पता। एलॉन मस्क एक बंदा है ना, वो कितना काम कर सकता है जब तक उसके पीछे पूरे को पावर हाउसेस नहीं बैठे होंगे। अच्छा, अब वो कहता है कि मैं 10 साल के गोल लिखता हूं। क्या करता हूं? 10 साल के, कि अगले 10 आने वाले सालों में मैं ये गोल अचीव करूंगा। कहते हैं उसके बाद सेकंड स्टेप मेरा क्या होता है, वो कहता है मैं सेकंड करता हूँ कि ये 10 साल के गोल मैं 1 साल में कैसे अचीव कर लूंगा। वो कहता है मैं उस पर काम करता हूँ फिर। अब आप इमेजिन करें, ये उसने 10 साल के गोल किसी बंदे ने सेट किए हैं, अब हो ही नहीं सकता 1 साल में अचीव हो, लेकिन वो इतने ज्यादा अचीव कर लेगा कि आम बंदों जो 1 साल में जो गोल रख के वो अचीव कर रहे हैं उससे बहुत आगे वो निकल जाएगा। तो हमने इन सारी चीजों पे आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाना, इंशाल्लाह यू विल सी दैट कि आपकी चैंपियन माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच वकास साहब। इसके बाद हम सैयद शमसुल हसन साहब की तरफ चलते हैं। Assalamu alaikum, everybody. Hope I'm वालेकुम audible. सलाम। Uh, I would start with some of my activity. First of all, I would congratulate you on setting up the Toastmaster Club, यस, and that's some achievement because Sheikh Ishtiyaq Saab is kind of persuading me every day to join and the club. Hopefully soon I'll join, but due to भैया वो आप अभी हाँ जी, but due to some of my दबा के उनसे काम करवा रहा हूँ। मुझे पता है कि 2-3 बार मुश्किल होंगे, इसके बाद उनकी पर्सनैलिटी आपको इंशाल्लाह डिफरेंट नजर आएगा उनमें। जी एग्जैक्टली, तो वो मुझे कह रहे होते हैं कि आप भी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगा, बट ये कि थोड़ा सा भी जरा स्केड्यूल मेरा टाइट चल रहा है वर्क प्लेस पे भी। और हम तो बट इंशाल्लाह ये कि हिस्ट्री, हाँ हम हिस्ट्री बनाएंगे उसमें भी, आप बेफिक्र हो जाए। जी इंशाल्लाह। तो coming back to my activities, the 5 tasks that I have chosen for myself, I think I'm doing better on the first 4 that were like eating dinner by 8. Alhamdulillah, I'm doing it regularly. और वो मील्स हमारी रात को 8 से पहले खत्म हो जाती है। कॉन्शियसली कर रहे हैं, फैमिली को सबको बताया हुआ है, बच्चों को भी। सो इस वजह से फिर जल्दी सोने का मौका भी मिल जाता है। बाय 10 आई एम इन द बेड, सो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और फिर उसके बाद जरा ये 2 घंटे जो होते हैं मॉर्निंग में, इसमें काफी आपको टाइम मिल जाता है कुछ भी करने को, यानी जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो ईटिंग, अच्छा, फिर सैलेड का हो गया, ये भी मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। बुक रीडिंग है, वो भी मैंने पहले भी मैं करता था, लेकिन अब कॉन्शियसली कर रहा हूँ। तो मैंने बुक्स भी खत्म की है, वो मेरे सामने यहाँ पड़ी भी हुई है। ठीक हो तो गया। उसके अलावा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वो भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, द वन थिंग दैट आई एम नॉट एबल टू डू इज टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, अच्छा, and the reason is that I was quite busy with my uh, other niche which I was already doing, and और ये था, मुझे नहीं था पता कब उसमें लीड्स आएंगी, और वो लीड्स आना शुरू हो गई। जब शुरू हो गई तो ज़ाहिर टाइम तो उतना ही है, तो मेरा फोकस उस पे ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि वो तो मैं कुछ 5-6 साल से यानी कि उन चीज़ों को मैं प्लान कर रहा था और उसमें काम कर रहा था, कॉन्शियसली कर रहा था इनफैक्ट। I submitted one of the commissioned report, which would be going for publication in some think tank which is in China, यूनान प्रोविंस है उनका, वहां पे ये पब्लिश होगी, और इट वाज अ बुक चैप्टर। तो वो ग्रेट दैट इज अचीवमेंट। सम अचीवमेंट दिया। और उसमें मेरी दोबारा दोबारा जो राइटिंग स्किल्स थी रिवाइव हुई।
और मुझे बड़ा मजा आया उसमें, यूजिंग सम ऑफ द टूल्स, एम्बेडिंग देम। तो आई फेल्ट कि द टास्क वाज दिस टाइम मच इजियर। तो वो चीज थी। सेकेंडली, देयर वर सम कोलैबोरेशंस इन द मार्केट, पीपल वर अप्रोचिंग मी बिकॉज वी हैड अ वेरी गुड सेमिनार लास्ट टाइम। वो भी था, मेहनत थी उसमें काफी। और देन सम पीपल फ्रॉम द नस्ट केम टू मी एंड द डायरेक्टर के हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो आई मीन काफी चीजें उसमें से निकलने लग गई हैं। सो आई फेल्ट कि यार अब नाउ इट हैज स्टार्टेड एंड देयर इज नो पॉइंट लाइक स्लोइंग डाउन ऑन इट और क्विटिंग। तो खैर कभी भी नहीं सोचा जा रहा है वो, तो दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। सो इस Very वजह good. से फिर मेरी ये जो स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल विच आई कमिटेड हेयर, ये बैकफुट पे चला गया। और लेकिन ऐसा भी बैकफुट पे नहीं किया कि मैंने उसमें कुछ नहीं किया। आई एम कल भी मैं इसकी थंबनेल्स बना रहा था और इसके टॉपिक्स फाइनलाइज कर रहा था और इसका जो बैकग्राउंड वर्क है उसको स्केड्यूल कर रहा था, चैनलाइज कर रहा था। बट सेटिंग अप स्टूडियो वाज नॉट पॉसिबल और इस पे थोड़ा सा मैं फील के लैग कर रहा हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी कि the things which we were practicing in morning ritual club, I feel like it has become part of myself, part of my daily routine. Like Very good. I feel I'm getting more positive, ultra super positive. I was already a positive minded person, but now I can say कि अब और ज्यादा उसमें मतलब है कि वो चीज आ गई है मेरे पर्सनालिटी में। और I'm consciously getting rid of negative people or complainers. That is one another thing that I've observed. Previously हमें नहीं पता लगता था, हम उसी संगत में बैठे होते थे बट हमारे हाँ, घंटों के घंटे जाया हो रहे होते थे। तो now I'm consciously getting rid of such people, and then I'm daily like sharpening this my saw, like daily doing something like related to my niche. और उसमें अब मजा भी ज्यादा आता है because I don't now I'm worried for results are coming automatically. समटाइम ये होता है कि बगैर ऑडिटर के, बगैर कोच के जब आप काम कर रहे होते हैं, यू फील कि यार यू आर ऑन योर ओन and the results are not coming and that it slows down your progress and it slows down your motivation. But now I feel it's not about it, that thing. It's a habit. It should be sharpening the saw. You should daily sharpen your saw and the results would come automatically in some shape. So they are coming, alhamdulillah. And you just shared a quotation. It still resonates with me. The world fall in love with the stubborn heart. That really echoes and resonate with me. I really love that quotation. And then the importance of showing up, which our other speaker, Mr. Bakas, also mentioned. I think that there's a Chinese quotation and it says that if your net is not in the water, how can you catch the fish? And that emphasizes on the importance of your net. It should be in the water, or you should show up. So showing up in your trade, showing up in your niche, showing up in your well-being classes maybe, or whatever you have joined is important. अभी जैसे आज इस क्लास में भी हम बैठे हैं तो जरूरी नहीं है जो आप मुझे फीडबैक दे रहे होंगे उसमें से मैं लर्न कर रहा हूँ। हो सकता है जो आपने उससे पहले जो बाकी हमारे ट्रेनिंग्स हैं उनको फीडबैक दिया, उसमें से भी मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की, मैंने लिखी, मैंने सुनी। सो इट ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम। दैट्स इट। थैंक यू। जबरदस्त, आई एम बहुत डन अच्छा, स्पीकिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें सिर्फ मैं भी आपको ये कहने लगा था कि एक तो आपने जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, शोइंग अप वाला काम आपका कम है, मतलब ही नहीं पता आप ये काम कर रहे हैं ना। यस।
तो असल लोगों में को मैं उठा होता हूँ मॉर्निंग में, लेकिन मेरे पास टाइम वही होता है कि उसके बाद आई हैव टू गो टू ऑफिस, और ऑफिस की रूटीन्स ऊपर नीचे हो रही होती है, यानी कि इन दिनों हमारा थोड़ा सा टफ चल रहा है। लेकिन ये कि जब मैं सुबह उठ जाता हूँ तो फिर मेरे पास 1-2 घंटे होते हैं, और उसी में मैंने काम अपना वाइंड अप करना होता है, जो भी मेरी नीश है उससे रिलेटेड। बहुत बड़ा काम है, तो मॉर्निंग में आप कर लेते हैं, बहुत अच्छा। सिर्फ ये है कि कोई पोस्ट लगा दें, कोई तस्वीर लगा दें, इस सारी चीजें आप अपलोड करते रहा करें, लोगों की नजरों में आते रहने चाहिए आप ना। जी जी बिल्कुल। जो उससे मेरा रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, आपको जो है ना बिजनेस मिल सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी, बाद ऐसे लोग हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे। जी जी yes, consciously going to some of the tasks related to my niche, and then I talk to the speakers, I pose them questions, and जो इन भी प्रोग्राम्स में जाता हूँ मैं वहाँ पे then make a short video और a post। बट ये कि वो मेरी बड़ी इतनी यानी कि क्लोज्ड सी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनमें तो मैं कर रहा हूँ, बट ये कि जी फेसबुक पे भी कर रहा हूँ इनफैक्ट। फेसबुक पे करें, स्टेटस पे लगाएं, डरने की जरूरत नहीं है, हाँ लगाएं, खुल के लगाएं, लोग कुछ नहीं कहेंगे आपको। जी जी, ऐसा ही एग्जैक्टली। क्योंकि इससे देखे ना, इससे इम्पैक्ट आपका बढ़ जाता है, बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा ही है। अच्छा, अभी हम्म। एक एक्टिविटी हम अगले मंथ से शुरू करेंगे, इसमें तो ये हमारा टारगेट जो हम कर रहे हैं ना, उसमें हम अपनी जॉब लिस्ट हम्म। बनाएंगे, सब सब के लिए। दरक्षा, रेडमी अपना नाम लिखें जल्दी से, आसमा, समराज, जितने भी, हम्म। फरहान साहब हैं, जितने भी लोग हमारे बैठे हुए हैं, हमने एक अपनी एक निगोशिएटेबल और नॉन निगोशिएटेबल टास्क जो है उनकी एक हमने लिस्ट बनानी है। हम्म। ठीक हो गया? ये जो एक्टिविटीज है उनकी हमने, जो लोग जो ये बिजनेस में, हम बिजनेस जो ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं, ये कि आपने एज ए जो वर्क एथिक्स अपनी रखनी है एज ए ट्रेनर या कोई भी, तो कुछ आपकी निगोशिएटेबल और कुछ नॉन निगोशिएटेबल आपके टास्क होंगे, एक्टिविटीज होंगी, जिनको प्रिंसिपल्स होंगे, जिनको आपने लाजमी अपनी कंपनी का पार्ट बनाना होता है। क्लियर? तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इस पे शुरू करेंगे, मैंने लिख लिया अपने पास। अच्छा, जैसे भी आप सैयद शमस हसन साहब ने माशाल्लाह काफी सारी चीजें बताई जिनमें हम सारे लोग काम कर मैक्सिमम, इस वजह के भी जो इस मंथ का जो मेरा टारगेट है वो मैंने आपके सामने अनाउंस किया इंशाल्लाह, इन द एंड आई विल लेट यू नो अबाउट दैट वन। और अच्छा, ये भी याद रखें कि फिक्स लाजमी नहीं है कि हम उसको 100% नहीं होगा वो, लेकिन हम फिर भी बहुत आगे उस काम में निकल जाएंगे। तो ये इसका फायदा है इवेल्युएट करने का, फिक्स करने का। अब आगे जो जून के बाद जो मेरा प्लान है, उसमें दो चीजों का मैंने ऐड किया है अभी, इनमें जो मेजर गोल्स होंगे। एक तो वो है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पीपल के साथ ही कंपनी रखनी है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिटी वाले लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन तमाम को, उन लोगों को एलिमिनेट कर देने। मतलब कंपनी को अपनी क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देने, एक्सपोज अपने आप को जो है ना लिमिटेड कर देना है। तो ये एक टास्क है जिसके ऊपर काम करना है। दूसरा एक टास्क ये काम करना है, मेरे मेंटोर ने बताया था लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं, इस पे मैंने काम करना है कि जो काम आपके लिए लोग कर सकते हैं या मशीन कर सकते हो, आपने खुद नहीं करने। जो काम आपके लिए लोग कर सकते हैं या कोई मशीन कर सकती है, वो काम आपने खुद नहीं करने। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मेरा यही टारगेट है, इसके ऊपर भी मैंने अपने आप को ले आना है और इसके ऊपर फिर मैंने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। तो ये दो चीजें मैं भी अपने इंशाल्लाह अपने जो प्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर, पर्सनल प्रोडक्ट उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हर वीक जो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो लोगों को भी हम अकाउंटेबल बना देते हैं। मतलब भी आप बात करें, बाकी लोग सुन रहे हैं ना, उनके माइंड में भी होगा अगले वीक में कि भाई अभी तक किधर पहुंचा है ये, इसने ये काम किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पर आपकी समझिए पूरी क्या कहते हैं उसको, ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही है आपकी। इसी में आपके और यहीं से आपको कस्टमर भी मिलेंगे, ये भी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे अगर आपने अच्छी परसेप्शन बिल्ड कर ली, अच्छा अपना करेक्टर दिखा दिया, तो यहाँ से लोग आपको रेफर करेंगे और कस्टमर भी देंगे।
क्लियर है जी? जी। शमतुल हसन साहब के लिए क्लैप करें बहुत सारी, माशाल्लाह, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब एंड विद इन नो टाइम। आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं आप देख लीजिएगा, आप स्टार्स होंगे अपनी फील्ड में, विद इन नो टाइम आप देख लीजिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम चलते हैं फरहान सलीम साहब के, उन्होंने वीकली टास्क अपना शेयर भी किया था ग्रुप में, आप भी शेयर कर सकते हो। देखें वीआईपी का मैंने ग्रुप ओपन रखा हुआ है, क्योंकि उसमें मोस्ट जो है वो सीजन लोग हैं और वो समझदार लोग हैं, और वो इसलिए रखा गया ताकि उसमें अपनी चीजों को साथ शेयर करें बेशक, ताकि, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले उसमें। तो जी फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। और सारे मेंबर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर मैं बात करूं तो जो टास्क थे, जो कॉमन टास्क हैं और जो सिलेक्टेड हैं मेरी तरफ से, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 एक्टिविटी हैं वो तो इस लाइक पार्ट ऑफ द लाइफ हो गए हैं। और वो बिल्कुल माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं। स्टॉप कैंसर स्टार्ट की एक्टिविटी है, डेली एप्रिसिएशन है, मॉर्निंग वॉक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ हेल्थ इश्यूज थे, 10-15 दिन में काफ़ी रहे। थोड़ा सा उसको ओवरकम करने के लिए साथ साथ कंसल्टेशन के साथ उसकी एक्सरसाइज वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट की हुई है 10 दिनों में। तो बाकी 10 मिनट जो टास्क फोकस विदाउट एनी इंटरप्शन और अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ वो अल्हम्दुलिल्लाह होता है। वो 10 मिनट के तो तकरीबन 3 से 4 कम से कम तो बनाए होते हैं मैंने, जो मैंने छोटे छोटे जो सुबह ही उस पे लिस्ट डाउन करके, तो उसमें मैं सारे दिन में इसमें मैंने काम रखा होता है कि इस वक्त ये चीज़ें करनी है मैंने। तो बाकी जो जिसमें थोड़ा सा वो आता है, जो क्लोजिंग डे रिव्यू है, उसमें सम टाइम हो जाता है वो, क्योंकि थ्रू आउट द डे सुबह 4, 4:15 से लेके सारा दिन जो है ना वो बैक टू बैक एक्टिविटी, ऑफिस और घर पे सारी चीजें, तो वो एक रात को सम टाइम ऐसे होता है कि बस एग्जॉस्ट हो गया था बंदा, बस वो लेटते ही जो है ना वो सारी इस तरह की सिचुएशन होती है कि उसको, बट बैक एंड उसको उसमें मैं रखता हूँ कि यार ये चीज़ों की तो इसके मुताबिक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का मॉर्निंग का जो हमारा वो सारी एक्टिविटी होती है वो ही आप तो इतनी माशाल्लाह पावरफुल परफेक्ट जा रहे हैं हो उसमें। जाती है कि वो, जी, उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको रिकवर कर लेता है। बाकी सर अर्ली टू बेड अल्हम्दुलिल्लाह, और डिनर 7 बजे तक वो भी अल्लाह का शुक्र है वो सारे घर वालों के साथ जो है ना वो हो जाता है। एमआरसी का सेशन की है, बुक रीडिंग हो रही है, और मैंने स्टार्ट किया हुआ था 90 मिनट का फोकस टास्क, उसकी वजह से ही मैं ये जो जून का गोल है इस पे मैं वर्क कर पा रहा हूँ। अदरवाइज शायद वो इतना फोकस और अटेंशन उसमें चाह रहा है कि शायद वो 90 मिनट का टास्क ना होता तो मैं इस पे काम भी ना कर पाता। तो पांचवा ये था, और छठा अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कुछ बेहतर करने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर इंशाल्लाह तो जो कस्टमर है, जब उनके साथ कम्युनिकेशन कुछ होगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 1-to-1 सेशन मैंने दिन में 3 वीक में 3 दफ़ा उसके लिए वो रखे हुए हैं। वो शाम 8:30 बजे इनकी क्लास होती है, तो उसको थोड़ा फ्लो और स्ट्रक्चर अपना बेहतर करने के लिए उसको कर रहा हूँ। बाकी जो जून का टास्क था वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे मैंने स्टेप बाय स्टेप वो सारी बल्कि डे बाय डे जो डेट के हिसाब से मैंने उसमें सारे गोल्स लिखे हुए हैं। उसमें ऑलमोस्ट जो मेरा स्टेप 1 था वो कंप्लीट था। आगे कुछ जो स्टेप 2 और 3, जो स्टेप 2 था उसमें बेसिकली बड़ा अग्रेसिवली मैं वर्क कर रहा था, बट कुछ कंस्ट्रेंट आगे थे क्योंकि वो कंप्लायंस और फाइनेंस के रिलेटेड चीज़ें थी मेरी। तो उसमें जब कंसल्टेंट से बात हुई उस मामले में, तो उन्होंने कहा यार बजट का वेट कर लें, क्योंकि कुछ पॉलिसीज बजट जो आ रहा है उसके साथ रिलेट कर रही हैं, तो
जो जेनेरिक थी, जिसमें कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं थी रजिस्ट्रेशन और चैम्बर और उस हवाले से, तो वो तो कुछ उस पर मैं मतलब वो क्लैरिटी मिली। बट फर्दर कुछ जो एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज थी उस पर अभी कल आया है, उसमें फिर उस हिसाब से उन्होंने देखना है, फर्दर उन्होंने गाइड करना था। और बाकी जो डेवलपमेंट है वेबसाइट की, क्योंकि वो भी एक बड़ा जब वो उस चीज़ में मैं पढ़ा तो अ, उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें इस तरह की थी कि मुझे दो टीम अलग से जो है ना हायर करनी पड़ी, जो एक तो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं वेबसाइट की, और दूसरा जो है ना वो उसकी टोटल ब्रांड आइडेंटिटी और डिजाइनिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग उस पर काम कर रही है। तो वो दोनों टीमों को लाइन लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह दोनों को मैं उसको टीम को देख रहा हूँ और दोनों को लाइन करके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें चल रहा है कुछ डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और क्रिएटिव काम है। तो उसमें जो मेरी एक्सपेक्टेशन था या जो मेरा एक सेटिंग था टाइम लाइन के, इसमें इस वक्त तक होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा उसने टाइम लिया हुआ है, क्योंकि वो ओवरऑल उसमें पूरी ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनिंग और सारी पैकेजिंग लेबलिंग और आगे कंटेंट सोशल मीडिया को ये वो सारा उससे डिजाइन करवा रहा हूँ। तो जो चीजें मैंने ये लर्न किया कि जो चीजें मैंने सेट की हुई थी, अगर उसमें किसी जगह किसी तरह किसी रीजन की वजह से उसमें कोई कंस्ट्रेन है या उसमें कोई मसला है, तो वो मैंने फिर आगे वाली चीज को उसको अडॉप्ट करके करना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट जो मेरे कंट्रोल में है, जो मैं उसको कर सकता हूँ, तो वो तो मैं उसको करना शुरू कर दूँ। तो फिर मैंने अगले जो टास्क थे, जो स्टेप थे, उनमें से चीज़ें अर्ली करनी शुरू कर दी, जिसमें से वो 20 30 40% अगले जो स्टेप थे वो उसको मैंने करना शुरू कर दिया। तो बाकी इंशाल्लाह इस वीक का जो इस पे सारी फर्दर जो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। बाकी इस वीक में डेटाबेस भी पूरा एक जमा करना है। कुछ मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट वगैरह किया हुआ था, उसमें जितने भी जिम्स बॉक्सिंग क्लब्स हैं, कॉम्बैट फाइट एकेडमीज हैं, और फिटनेस ब्रांड हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अब आहिस्ता आहिस्ता 2 वीक के बाद शुरू होंगे इंशाल्लाह। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा जो है ना इसमें मैं फील कर रहा हूँ। ये तकरीबन ऑलमोस्ट कई सालों से ये चीज़ रुकी हुई थी या अटकी हुई थी चीज़ें ऐसी, जो डिसिप्लिन ना होने की वजह से या कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से वो इंसान अजीब सी एक वो चला जाता है। और सम टाइम ऐसा फील होता था कि यार जो एबिलिटीज या जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हुई हैं, जो स्किल्स दी हुई है, वो भी उसको भी जंग लगना शुरू हो जाता है। आप उस पर जब काम नहीं कर रहे होते या प्रोग्रेसिवली उस माइंडसेट से नहीं चल रहे होते या पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं चल रहे होते, तो उसमें और कॉरपोरेट सेक्टर में तो अजीब तरह से वो सारी चीज़ें चलती हैं। और वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ कुछ हमारे रिसेंटली, क्योंकि मैं सप्लाई चेन में भी पिछले 17 18 सालों से कर रहा हूँ, तो हमारे एचओडी थे वो काफ़ी बहुत ही विजनरी और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लीडर लीडर थे हमारे। वो अनफॉर्चुनेटली कराची के थे, वो यहाँ से चले गए। जो हमारी पूरी लीडरशिप बदली, और लीडरशिप बदली है तो वो सारी चीजें जो है ना वो समझ लें कि जो 4 5 साल से उनकी बहुत ग्रूमिंग थी, उनकी बहुत जो है ना इस चीज में प्रोग्रेसिव सोच में और इसमें पार्ट था, तो वो सम सारी अप्स एंड डाउन आ गई। उसमें बहुत ज्यादा चैलेंज, ऑलमोस्ट चौथा महीना है एचओडी चेंज होने की, तो उसमें भी जो है ना वो काइंड ऑफ बहुत स्ट्रगल और उस चीज में चल रही होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि पॉजिटिव वे में उसको आगे कोई ना कोई रास्ते निकालने की और इसमें से आगे बढ़ने की। तो बाकी थैंक यू आपका भी सर, और सारे मेंबर्स का भी मोटिवेशन होती है, और आप उसमें जो है ना ये आप एक दूसरे की बात सुनना सुनाना, ये भी एक चीज इंसान को पुश करती है। तो बाकी कोई फीडबैक के तौर पे आप जरूर मुझे बताएं।
Okay, let's have a big round of applause for Farhan Saab. MashaAllah, you are doing great. And you are 100%, I think, so you have attended all the morning ritual sessions so far. So congratulations to you for that as well. और इसमें आपकी चीजें सारी बहुत अच्छी। मुझे बताएं कि स्किल सेट के हवाले से आप किस पे काम कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल में अगर बात की जाए, सर सॉफ्ट क्योंकि स्किल आप एज ए में मैं बिजनेसमैन अपने आप को अब रिप्रेजेंट करेंगे ना अभी आगे जाके। जी जी बेसिकली सर मैं सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन स्किल जो थी, जिसमें जब मोस्ट इम्पोर्टेंट आप उसमें कह सकते हैं कि जो फ्लो है, जो स्पीकिंग है लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रगल कर रहा था। उसके रीज़न ऐसे होते हैं कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि आपकी गैदरिंग, आपका जो हल्का हवाब होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है वो चीज़। हालांकि माशाल्लाह मेरे जो बच्चे हैं वो उसमें उनकी बहुत अच्छी है। आपस में हम बोलते हैं, सारा चलता है, तो वो उसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। बाकी जो मेरी सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए थ्रू आउट द इयर्स, कि वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, बहुत हार्डशिप जो है ना, और इस तरह की चीज़ें, वो स्ट्रगल कर रहा था। तो मेरा सबसे मेनली गोल ही ये था, अब जून का गोल भी इसीलिए है, और ओवरकम करने के लिए कि एटलीस्ट वो थोड़े से आपके वो चलने शुरू होते हैं, तो फिर आप फर्दर सोच भी पाते हैं, और आप अपने ऊपर काम भी करना शुरू करते हैं उस एंगल से। तो बाकी मेरा जो बेसिकली है यहाँ सेटअप करने का, कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप करूँ अपना, जिसमें मैं क्योंकि मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ उसको, तो ताकि मेरा काम और उसमें चलता रहे। और जो मेरा जो मेनली गोल है, विद इन 1 to 2 ईयर मैं दुबई सेटल होना चाहता हूँ विद फैमिली। उसी के ऊपर जो है ना, वो सारे मैंने आगे गोल भी बनाए हुए हैं, बच्चों की स्टडीज और वाइफ की फर्दर अपनी उसकी अपस्किलिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर भी मैं जो है ना कर रहा हूँ, लगा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें दो चीजें मैं बताऊंगा। एक तो तमाम लोगों के गोल अपने में से हाई बनाए, ये याद रखें, क्योंकि जिस तरह आप प्रोग्रेसिवली काम कर रहे हैं ना, तो आप जब उधर पहुंचेंगे आप कहेंगे यार मैंने क्यों इतना छोटा सा गोल बनाया था, मैं तो इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। तब तक आपको इतना कॉन्फिडेंस, इतनी स्किल सेट डेवलप हो चुका होता है कि आप कहते हैं यार ये तो मेरे को टास्क ही नहीं था, ये मैंने छोटा टास्क रख लिया था। तो कोशिश करें कि टास्क अपना बड़ा बनाए, गोल अपना बड़ा बनाए, जितना बड़े से बड़ा। विजन, विजन वो होता है जो आपकी लाइफ में भी अचीव नहीं होता, वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, अगले टीम को, लोगों को, बच्चों को चला जाता है वो। तो बड़ा गोल रखेंगे तो आप छोटे गोल में ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं जब आप सितारों पे जंप लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो सितारों पे नहीं पहुंचेंगे, चांद पर पहुंच ही जाते हैं आप। ठीक है, तो एक तो ये चीज। दूसरा, आप जो है ना, क्योंकि आप बिजनेस मैन है, तो आपको यू हैव टू टॉक टू पीपल, ऐसे ही है ना। तो आपके जो अभी मैं देख रहा हूँ, जो आपको चैलेंज मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि आपकी जो वॉइस है ना, वो थोड़ी सी दबी हुई है। दबने का मतलब ये है कि आप पूरा मुंह ओपन करके बात नहीं करते, ठीक है, जिससे क्लैरिटी जी नहीं ऐसे ही। आती, जिससे अगले बंदे को गौर से सुनना पड़ता है। तो इसके ऊपर आप लिख लें, आपने इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली काम करना है कि मैं अपना जी मैसेज ओके। आराम से ठहर ठहर के एक एक वर्ड अगले के माइंड के अंदर क्या करूं, बिठाऊं उसके अंदर। जैसे वकास मलिक साहब जो हैं, ये जब बात कर रहे थे, देखिए एक एक चीज ठहर ठहर के कम्युनिकेट कर रहे थे, पॉज ले लेके बता रहे थे। जैसे शमसुल हसन साहब है, माशाल्लाह ग्रेट स्पीकर है, तो वो क्या करते, एक एक चीज को काम कर रहे थे। एवरीवन नीड्स अ पुश एंड वी आर फॉर्चुनेट, यस। और बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये, कि हर बंदे को पुश की जरूरत होती है। अगर उसका कोई मेंटोर नहीं है, या उसका कोई लर्निंग सिस्टम नहीं बना हुआ, या उसका कोई अपना पर्सनल प्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बनाया हुआ, या वो किसी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो वो किसी न किसी लेवल पे जाके जो यूज टू हो जाएगा अपने जो बाकी का माहौल है उसके साथ। तो ये पुश का भी जो है ये होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी, एक तो इसके ऊपर आपने लाजमी काम करने कि एक एक वर्ड आपका क्लियरली अगले बंदे को अंडरस्टैंड होना चाहिए। वॉइस की आपकी वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि जो टेलीविजन होता है उसका वॉल्यूम होता है ना, 0 पे करेंगे खत्म, बंद हो जाएगा, 5 पे करेंगे ज्यादा होगा, 10 पे करेंगे और ज्यादा होगा, 20 पे करेंगे और ज्यादा होता जाएगा। तो ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ये पब्लिक स्पीकिंग में हम सिखाते हैं।
वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट होनी चाहिए, बंदे को ऐसे करके सुनना ना पड़े। इस पे अगर इंशाल्लाह आप काम करेंगे तो आप विद इन 2 3 4 मंथ आप देखेंगे आपकी प्रोग्रेस बहुत आला हो जाएगी इंशाल्लाह। तो दूसरी जो बात मैं कर रहा था, जो हमने 120 दिन की है, तो मैं, आप बिलीव यू मी कि मैं कभी भी इसका क्रेडिट नहीं लूंगा। ये मेरा क्रेडिट हो ही नहीं सकता। उसकी वजह, अगर ये कम्युनिटी नहीं बनी होती तो ये 120 दिन में जो मर्जी कॉलोनी हो सकते थे। तो इसी तरह किसी ना किसी कम्युनिटी का जब हम पार्ट होते हैं तो वो हमें वहां से पुश मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, एक्टिवेशन वहां से हम होते रहते हैं हमारे। तो वेरी गुड, वेल डन फरहान साहब, माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट। और आप तमाम लोग वीक डेज में भी जो आपकी प्रोग्रेस होती है उसको ग्रुप में शेयर करते रहा करें, ताकि लोगों को उससे हौसला मिले, फीडबैक। लोगों के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो प्रॉपर शो अप नहीं कर पाते, या कोई माइंड सेट के लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। तो हमने अपने आप को वहां पे भी ऐसे बताते रहना है ताकि लोगों को भी उससे देख के मोटिवेशन मिले। और इंशाल्लाह हम हिस्ट्री बनाएंगे इसमें भी, जो जो हम काम करते जा रहे हैं, वी आर मेकिंग द हिस्ट्री इंशाल्लाह। तो अभी समरा थी हमारे साथ, मेरे ख्याल में वो चली गई है, 1 मिनट उनका वेट कर लेते। मीन वाइल इफ यू वुड लाइक टू डिस्कस एनीथिंग। जी सर, मैं एक जो 2 दिन पहले बात आपने बताई वो बड़ी जबरदस्त बात थी कि जो हम सारी एमआरसी में एक्टिविटीज कर रहे हैं, कि जो भी हम कर रहे हैं, ये जो एक लॉ है उसको तो हम लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके सारे पीछे बिहाइंड जो है ना, वो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि सब कुछ होना अल्लाह की मदद के साथ। ये सर कॉन्सेप्ट जो है ना, ये यकीन करें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ जो है ना, वो आपका बिलीव ये शायद इन एक्टिविटीज पे ही आना शुरू हो जाता है कि यार ये एक्टिविटीज ही हैं, लेकिन जो आपने परसों क्लियर कर दिया ना, ये सबके पीछे बिहाइंड अल्लाह है। वो अल्लाह चाहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो जो आप हदीस बताते हैं कि अगर सारे इंसान आपकी मदद करना चाहें, नहीं कर सकते तब तक अल्लाह ना चाहे। और इसी तरह अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, सारी इंसानियत नहीं पहुंचा सकती है मगर अल्लाह ना चाहे। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, ये इसने बड़ा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल वो ऐसे ही है। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो दुआ है, जो नमाज है, ये साथ लेके चलनी चाहिए। देखिए, दुआ और दुआ दोनों चीजें होती हैं। इसके लिए जो होता है ना, 2 चीजें, एक तो ये है कि अल्लाह ताला पे यकीन है, वो तो है ही है हमारा, उसमें तो दूसरे हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट है वो। दूसरा, अल्लाह ताला ने कुछ सोर्सेज भी बनाए, उनको भी हमने इस्तेमाल करना है। अब 2 तरह की सोसाइटी के अंदर लोग मौजूद होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि जो भी कर अल्लाह ने, हमने कुछ नहीं करना। तो आज मैंने स्टोरी छोटी सी सुनाई थी कि अल्लाह ही वो चीजें भेज रहे होते हैं आपके लिए। अल्लाह ही ने मुझे यहाँ पे आपके लिए भेजा है, अल्लाह ही ने आपको मेरे लिए यहाँ पे भेजा है कि हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़े। तो हमारा ईमान उस पर भी है कि अल्लाह के साथ, और जो अल्लाह ने रिसोर्सेज बनाए उनको भी प्रॉपर हमने यूटिलाइज करने। और दूसरा एक सोच होती है जो कहते हैं यार, जैसे शमसुल हसन साहब ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं, जो एथीस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो चीजें यही सब कुछ है, इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो किसी भी एक्सट्रीम पर जाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो आपने म्याना रवि इख्तियार करनी है। अल्लाह ताला का हुक्म जो है ना, वो तो समझे कि वो जैसे इंसान है। अब इंसान जो है वो जिस्म और रूह दोनों का मरकब है, दोनों होंगी तो एक इंसान कहलाएगा। अगर जिस्म, रूह मौजूद है और जिस्म को फालज हो गया है, ठीक है, वो किसी वजह से जो है ना वो बेहोश हो गया है, तो अब वो पूरा इंसान नहीं है। इसी तरह अगर पूरा इंसान हटा कटा है, सब सेहत भी ठीक है, सारे मामला ठीक हैं, लेकिन रूह वीक है, तब भी वो ठीक नहीं है। लेकिन रूह असल है उसके अंदर, रूह निकल गई तो सारा काम खत्म हो गया। तो ये मिक्स करके चीजें चलती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा ईमान यही है कि आज हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये चीजें हमारे लिए भी लिखी हुई थी। हम जो जिनके बारे में नहीं लिखी हुई वो यहाँ पे नहीं बैठे हुए भी हैं, वो चाहते हुए भी नहीं आ सके इसमें। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस। और ये हम रिमाइंड भी करवा रहे होते हैं अपने आप को। अभी समरा वापस आ चुकी है, हम समरा की बात को भी सुनेंगे। जी समरा। समरा, यू अवेलेबल? और इसके साथ अभी हम इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले माहौल में लेकर आएंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे। जो लोग नहीं आ रहे, हम उनको ग्रुप का पार्ट नहीं रखेंगे। पीछे बहुत सारे लोग हैं जो वेट में लगे हुए हैं कि हमें भी ऐड करें, हमें भी ऐड करें। ठीक है, लेकिन अभी तक हम ऐड नहीं करे। हम कह रहे कि एक तरतीब से चले हम, और हमने इस पर रुकना नहीं। इसमें हमने बहुत, आप बहुत ज्यादा आगे लेके जाने इस चीज को।
तो समरा मेरे ख्याल में बिजी हैं। सर मैं आज घर नहीं हूँ। ठीक है जी, समरा के लिए क्लैप करें। घर पे नहीं है, इवन देन शी हैज शोन अप, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और आप अपने तमाम लोगों के लिए क्लैपिंग करें, माशाल्लाह, वेरी गुड। और अपने आप को अप्रिशिएट करें कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑल दीज थिंग्स एंड इंशाल्लाह भी। अभी मेरे एक और चीज है, मैं ये सोच रहा था कि 120 डेज का टारगेट हमने शुरू में सेट किया था, तो इसको एक्सटेंड करेंगे ना, कि इसमें भी मैं फीडबैक लूंगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट। क्या क्या मैं 120 डेज आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि हम इसको मजीद अभी एक्सपेंड करें प्रोग्राम को। क्योंकि इस मंथ जो मेरा जो टारगेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेरी गुड जी, समरा के लिए क्लैप करें जी। समरा देखें, ये बुक इनके शहर में अवेलेबल नहीं थी, फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया, फिर मैंने इनको डांटा, मैंने कहा मेरा प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रॉब्लम, बुक मंगवाएं कहीं से भी। तो फिर इन्होंने माशाल्लाह एफर्ट लगाई है, छोड़ा नहीं इस काम के पीछे। तो आज ये मैं बता रही है कि समरा के में बुक आ गई। समरा के लिए दोबारा से बहुत सारी क्लैपिंग करें, क्योंकि ये माशाल्लाह हाउस वाइफ भी हैं, उसके बाद ये जॉब भी कर रही हैं, और इवन देन शी इज लर्निंग अ लॉट, शी इज अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली, which is not a normal thing for every, especially for female. So kudos to you for that। and जी आपका टारगेट है जी इनका कि मैं अपने टारगेट को मुकम्मल कर रही हूँ। जी इनका टारगेट है कि इन्होंने एक टारगेट पकड़ा है कि इनकी एक जो बुक है इन्होंने इस मंथ में एंड पे कंप्लीट करनी है। तो इंशाल्लाह शी विल बी एबल टू कंप्लीट दैट बुक एंड हिट हर टारगेट एज वेल। तो मेरे भी जो मेजर टारगेट है उसमें मैंने आपको बताया दो मेरे मेजर टारगेट है। कि मेरी प्रेजेंटेशन एक रहती थी, उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। वो टफ काम है, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट टास्क है जो मेरे लिए है, मतलब कि वो चैलेंजिंग है, लिमिट, आपको लिमिट को ब्रेक करना पड़ता है उसमें, तो उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और दूसरा जो है ऑटोमेशन के सिस्टम के ऊपर पूरे इसको अपने ले आना है। तो जितनी भी चीजें हमारी एक्टिविटी चल रही हैं, राइट फ्रॉम द वेरी, जो फेसबुक एड से पहले से लेकर उसको कहते हैं आइडियल कस्टमर अवतार, वहां से लेकर एंड रिजल्ट तक सारी चीजें हमारी ऑटोमेट हो गई। तो ये मेरा इसका इस मंथ का टारगेट है कि इसके अचीव करें। और काफी सारी चीजें इसमें माशाल्लाह हो चुकी हैं, और काफी सारी तो थोड़ी हुई हैं, काफी सारी रहती हैं। लेकिन ये हम इस पे लगे हुए हैं इंशाल्लाह। कुछ चीजें अच्छा, एक चीज भी यहाँ पे कोई बात कर रहा था कि कोई चीज हमारे कंट्रोल में होती, कुछ चीज हमारे कंट्रोल में समटाइम नहीं भी होती। जैसे फरहान साहब बात कर रहे थे, गवर्नमेंट वो पास ही नहीं कर रही, या उनके पास जो फाइल चली गई उसको निकलवाना मुश्किल हो गया है, लेकिन हम उस काम के पीछे लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह ये दो टारगेट हमने अचीव कर लेने हैं। दो मैंने आपको मजीद बता रहे, उस पर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। और मेरी डेली की एक्टिविटीज रेगुलर उसी तरह चल रही है जैसे आप लोगों की चल रही है। तो बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा सैलड जो लोग खा रहे हैं वो लाजमी शेयर करें। जो कोई भी अपनी जैसे क्षमता से कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई सेमिनार करा रहे हैं, कोई पोस्ट बन रही है इनकी, वो लाजमी शेयर करें। कि आपके जो टास्क विद इन वीक कंप्लीट हो जाते हैं वो आपने लाजमी शेयर करने के। इस वीक में मैंने ये 2-3 काम कर लिए हैं अपने मंथली गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर जी? तो इसके साथ ही मेरे ख्याल में आज के इस सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। लेकिन इसका मैं वो आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ, लेकिन आपने फीडबैक दोबारा से लाजमी शेयर करना है, ताकि हमें जो लोग नहीं आ सके उनको भी आइडिया हो कि हाउ मच इफेक्टिव दिस सेशन इज। और इसमें आपका फीडबैक बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए और बहुत मोटिवेशनल होना चाहिए, और स्पेसिफिकली एड्रेस करें उन लोगों को जो नहीं आ रहे, उनका कितना बड़ा ये लॉस हो रहा है। और नेक्स्ट आगे जो हम इनको रेड जोन में डाल के इससे हम सफाया कर देंगे इसका, ताकि सिर्फ हमारे वही रोक रहे, क्योंकि हम डिसिप्लिन में ही रहने, डिसिप्लिन को हमने वायलेट ना खुद करने ना किसी को करने देने, चाहता कि लोग रेगुलर आए, उनके टारगेट अचीव हो। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी, अदरवाइज वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू कंक्लूड अवर सेशन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 120 डेज का आपका टारगेट था उसका एमआरसी का, ये कंटिन्यू करेगा इसके बाद भी, या वी वुड बी हैविंग सम? ये मैं ये कह रहा था, देखते हैं ग्रुप में हम डालेंगे मैसेज। वैसे तो मेरा प्रोग्राम है कंटिन्यू करने का, लेकिन ग्रुप में भी एक दफा लोगों की राय ले लेंगे, वो पोल क्रिएट कर लेंगे, देखते हैं क्या राय आती है ना लोगों की। ठीक है, वैसे मेरा प्लान है, मैं छोड़ना नहीं है इसको, सही सही, इसके पीछे पड़े रहने। ठीक है, इंशाल्लाह ये तो बड़ा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। प्रोग्राम है। या
चले मेरा आज का संडे का दिन है, हमने काफी जो है वो इवेल्यूशन अपनी कर ली है, कंटिन्यू करना है। थोड़ा ठीक हो गया, समझ की वोट आ गई है तो ठीक है। ये भी आपके फीडबैक का वेट करेंगे, तो पिक्चर भी अगर बना लें तो बेहतर है, को बना सकते हैं। पिक्चर में आपने टीथ लाजमी दिखाने होते हैं। जी बन गई है। चले फरहान साहब भी बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, तो अपने ग्रुप में लाजमी शेयर करना है इंशाल्लाह। सी यू टुमारो अगेन इन योर मॉर्निंग रिचुअल क्लब एंड आफ्टर 1 वीक इन योर वीआईपी जो है हमारा एनआरसी, उसमें मुलाकात करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सो सो ऑफ यू, वेटिंग फॉर योर फीडबैक।